नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज उर्मी आईएएस के माध्यम से हम राज्यपाल की भूमिका को समझेंगे, राज्यपाल की शक्तियों को देखेंगे। जिस प्रकार देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उस प्रकार राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। परंतु कुछ राज्यों की सरकारों ने राज्यपाल की शक्तियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में शिकायत दर्ज करी है कि राज्यों ने यह कहा है कि जो हम विधेयक पास करते हैं उन्हें राज्यपाल अपने पास रोक लेते हैं, उन पर हस्ताक्षर करके उसे अधिनियम नहीं बनने देते हैं। यह हाल ही मामला केरल राज्य का है। ना सिर्फ हम केरल राज्य की बात कर रहे हैं, भारत में ऐसे कई और राज्य हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में इसकी याचिका दायर की है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो राज्यपाल के पास उनकी वीटो पावर होती है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत वे इसका उपयोग करते हैं। आइए हम समझते हैं, देखते हैं सब कुछ इसमें वीडियो में। राज्यपाल की वीटो शक्ति। नंबर 1, देश के विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की कार्यशैली को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उन्हें ठीक नहीं माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका पे सवाल उठाए और कहा वह बिलों को लेकर 2 साल से क्या कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा जैसे राज्यपाल की संवैधानिक जवाबदेही होती है वैसे ही अदालत की भी संविधान और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कोई विधेयक हमने लोकसभा या राज्यसभा में या किसी प्रदेश की विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में पेश किया, विधेयक दोनों सदनों से पेश होने के बाद वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक अधिनियम का रूप ले पाता है। परंतु राज्यपाल के पास कुछ वीटो पावर होती है जिसके तहत वो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अपने पास रोक सकता है, ये सब चीज कर सकता है। परंतु केरल राज्य ने कहा है जो हमने उनके पास विधेयक भेजे हैं, कुछ महत्वपूर्ण विधेयक को राज्यपाल ने रोक लिया है 2 साल से। उस विधेयक को लेकर केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। न केरल ही नहीं, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के राज्यपालों के मामले में भी राज्यों की सरकारें उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुकी है। ना सिर्फ केरल राज्य इसमें शामिल है, देश के ऐसे कई और राज्य हैं जिसमें राज्यपाल और प्रदेश की सरकारों के बीच मनमुटाव चल रहा है। हम बात करते हैं विधेयक को स्वीकृत करना या ना करना राज्यपाल का विशेषाधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरह से होना चाहिए। कोई विधेयक गलत है तो उसे रोक लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर कोई विधेयक जरूरी है, अगर आप उसे रोक लेते हैं कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए भी है और गलत मैसेज जा रहा है कि राज्यपाल की भूमिका को लेके कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रदेश में दूसरी सरकार है, तो कहीं ना कहीं समाज में, प्रदेश के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करने वाले विधेयकों को रोककर राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन धन विधेयक, सामान्य विधेयक और अध्यादेशों से जुड़े विधेयक को लटकाने से एक गलत संदेश दिया जाता है। बच्चों, जब धन विधेयक की हम बात कर रहे हैं, जो धन विधेयक है वो राज्यपाल से अनुमति के बाद ही, परामर्श के बाद ही वो विधानमंडल में पेश किया जाता है। वहीं पर जब हम समान विधेयक की बात करते हैं तो समान विधेयक में राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए अगर कोई दिक्कत है तो सदन के पास पुनर्विचार के लिए आप भेज दीजिए। अगर सदन उसमें कुछ संशोधन करती है, नहीं करती, तो आप उसमें समान विधेयक में अपना हस्ताक्षर करके उसे अधिनियम की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। अध्यादेशों से विधेयक भी अगर आप रोक देंगे तो सरकार के लिए और प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात होगी। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक को राज्यपाल के स्वीकृति के लिए लाया जाता है। तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे विधानमंडल में विधानमंडल की जब हम बात कर रहे हैं, राज्यों में कहीं कहीं विधानसभा है, कहीं कहीं विधान परिषद है, किन किन राज्यों में सिर्फ विधानसभा ही है। जब मैं विधानमंडल की बात करता हूँ वो दोनों सदनों की बात कर रहा हूँ। जो विधेयक विधानमंडल से पास हो गए हैं, हमने राज्यपाल के पास भेज दिए, तो राज्यपाल सिर्फ 4 काम कर सकता है। वो क्या क्या काम कर सकता है, वो अनुच्छेद 200 के तहत क्या क्या काम कर सकता है, वो 4 काम क्या क्या कर सकता है। वो विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकता है, मान लीजिए इस विधानमंडल ने विधेयक भेजा, उस पर वो हस्ताक्षर करे, वो अधिनियम बन जाए, पहला वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे।
नंबर 2, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, मतलब अपने पास ही रख सकता है वो उसे कुछ दिनों तक। उसके बाद तीसरा, वह विधेयक को विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसके पास कोई विधेयक आया, उसे लगा कि हाँ कुछ बिंदु गलत है, तो वो उसे विधानमंडल के पास भेज सकता है। चौथा, या तो वो विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन कर सकता है, यह अनुच्छेद 201 के तहत कर सकता है। मान लीजिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विधेयक भेज दिया, कौन सा अनुच्छेद के तहत? 201 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन रहते हैं। नंबर 1, विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे राष्ट्रपति। नंबर 2, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह 1 साल 2 साल तक अपने पास रख सकता है। तीसरा, वह राज्यपाल को निर्देश देता है कि वह विधेयक को विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए भेजे। यदि विधायिका विधेयक में बिना किसी संशोधन के विधेयक को पास कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, अगर लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया, परंतु हमारी लोकसभा और विधानसभा दोनों सदनों ने फिर से वो राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। परंतु राज्य विधानमंडल में ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थी राज्यपाल की वीटो पावर। वीटो पावर के तहत राज्यपाल विधेयक का क्या कर सकता है? चार चीजों से विधेयक को रोक सकता है या स्वीकृति दे सकता है। मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं राज्यपाल के पास कि वो विधेयक क्या कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेज सकता है कि वह क्या विचार करता है। तो ये सारा मामला था केरल राज्य से जुड़ा हुआ, और आपने जब इस वीडियो में देखा राज्यपाल की वीटो पावर को, तो ये हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। तो बच्चों मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।